परीक्षित कहता है, प्रभु इस संसार में आए हुए व्यक्ति को आनंद की अनुभूति के लिए आनंद भी दो प्रकार के बताए गए हैं, और जो शीघ्र परमात्मा को प्रसन्न करना चाहे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, उसके लिए कुछ बात विशेष बताई है। क्या करना चाहिए? 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कितनी बातों का? विशेष जो बातें हैं 4 बातें हैं। कौन कौन सी? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूल भगवते रूपे मनः संधारये धिया। पहला काम है जितासनो, आसन को जीत लो। बोलो राधे राधे। एक आसन पर बैठने की आदत डालो। जैसे भोजन के सामने बैठ जाते ना, पाती लगा के, लाओ महाराज, हैं? एक आसन पर बैठने की आदत डालो। अच्छा, आपत्तिकालीन मर्यादा नष्ट, यदि कोई परेशानी है तो मर्यादा नष्ट है। यदि परेशानी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तो सबसे पहला काम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए एक काम, सबसे पहला काम जितासन, आसन को जीतो। जितासनो। दूसरा काम जित श्वासो, सुबह जल्दी जगो। एक बार जो इस गौशाला में प्रातःकाल आकर के योगा करते हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कल हमें पता चला यहाँ योगा भी होता है, बहुत अच्छी बात है। भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरा साधन यदि कोई है तो वो योग है। सबसे पहले तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए योग करना आवश्यक है। बोलो राधे राधे। जितासनो जित श्वासो, योग करो, प्राणायाम करो, शरीर को कष्ट दो। दूसरा काम कौन सा करना है? जित श्वासो, श्वास को जीतो, योग करो, प्राणायाम करो। तीसरा काम संग को जीत लो, जित संगो। तीसरा काम कौन सा करना है? संग को जीतो, अच्छे लोगों की संगत करो। जो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ो, अच्छे लोगों की संगत करो, संग को जीत लो। अच्छा, हमारे यहां तो कहते हैं भैया, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पियोगे पानी याद आएगी नानी। तो अच्छा, पानी, बोलो राधे राधे। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा लगा याद आ जाएगी नानी। नानी नहीं, ऐसी बोलेगी, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन रहेगा, और जैसी पानी पियोगे वैसी पानी रहेगी। इसलिए भैया हमेशा याद रखना, तीसरा काम क्या करना है? संग को जीतो। पहला काम जितासनो, दूसरा काम जित श्वासो, योग करो। तीसरा काम जित संगो, और चौथा काम जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में कर लो। ओहो महाराज, यही काम सबसे बड़ा कठिन है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद रखना, इंद्रियों को वश में करने के लिए भैया परमात्मा का स्मरण आवश्यक है।
परमात्मा का स्मरण आवश्यक है। क्यों? ये पंच भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, ये नाशवान शरीर है। ये पंच भौतिक शरीर का नाश एक दिन अवश्य होगा। इसलिए चार बातों का विशेष ध्यान रखना है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जितासनो, आसन को जीत लो, जित श्वासो, श्वास जीतो, जित संगो, संग को जीत लो, इंद्रियों को बस में कर लो। और जिस दिन ये काम तुमने कर लिया, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये पंच भौतिक शरीर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, चैत जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, इसलिए भैया ये मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए। अहमे को नमे कश्चिन नाहमन्यस्यस्थित रतं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि योगम्। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर जगह है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। परमात्मा हर जगह है। अच्छा, आनंद कितने प्रकार का? कितने का? अच्छा, आनंद दो प्रकार का है। हमारे यहाँ मुक्ति भी दो प्रकार की है। बोलो राधे राधे। कितने प्रकार की मुक्ति है? कौन कौन सी? बोलो राधे राधे। भागवत जी के दो सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्य यतो, दो सूत्र मुक्ति, दो सूत्रों पर दो प्रकार की मुक्ति। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? क्रम मुक्ति, श्रद्धेय मुक्ति। अच्छा, क्रम मुक्ति कौन सी है? श्रद्धेय मुक्ति कौन सी है? क्रम मुक्ति तो वो है, भगवान का भजन किया, प्रभु के पार्षद आए दिवाने के लिए, विमान में बैठ गए, भू भुवस्व जन तप मोह सत्य लोग, सातों लोगों का सुख भोगते हुए धीरे 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 आराम से गए। और श्रद्धेय मुक्ति, विमान में बैठे और सीधे परमात्मा के पास। अच्छा, ऐसे समझ लो, जैसे हमें यहां से कहीं बंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाना हो तो कैसे जाया जाएगा? क्रम मुक्ति ऐसे समझो, कोडाला से ट्रेन पकड़ी, एक एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती जाएगी, एक एक स्टेशन का फोटो खींचते जाओ। आजकल फोटो का ट्रेंड चल रहा है ना, एक एक स्टेशन पर रुके फोटो खींचते जाओ। हम इस स्टेशन पर भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, सब जगह का मन में याद रहेगा हम इस स्टेशन पे गए। यह है क्रम मुक्ति।
जैसे मन आया स्टेशन पर उतरे, लिया फोटो, लिया 4-6 बातें की, बैठ गए। धीरे धीरे स्टेशन पर रुकते हुए और श्रद्धेयो यहीं से देखो भटिंडा से मिलेगा, भटिंडा से फ्लाइट पकड़ो, सीधे दिल्ली बैठो और उतरो, बीच में रुकने का कोई चक्कर नहीं। यह है श्रद्धेयो मुक्ति, माने विमान में बैठो और शीघ्र परमात्मा को प्राप्त करो। बोलो राधे राधे। हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बताते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। भगवान की ताली बजाते हुए हरि हरि बोल। तुम डरते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम डरते रहो। माया धन का खजाना बढ़ाते चलो, माया धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सबरी की तरह तुम बोलाते नहीं, तेरे गज की तरह तुम लगाते चलो, तेरे गज की तरह तुम लगाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। माया जा
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है, जयकारे में आवाज नहीं है, जयकारे में दम नहीं है तुम्हारा। मुझे लगता है रोटी नहीं खाते हैं। भोजन तो करके आए हो क्या? नहीं किया क्या? किया है तो दिखाओ ना, भोजन का सा असर तो दिखना चाहिए। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। हाँ, आपने तो लगाए कि एक आध रोटी खा के आए हो। हाँ हाँ, कम से कम जयकारे में तो दम लगा दिया करो, हमें भी तो पता चले। महाराज जी, आप जितना भोजन करेंगे बिना नाश्ता करते हैं सुबह सुबह ब्राह्मण ने खेचा। बोलो राधे राधे। बोलो प्रेम से वृंदावन हरिलाल की। पता चले कम से कम पड़ोस में कतार चल रहे जयकारे में धुनी जाए वहां। बोलो राधे राधे। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने? 2 प्रकार की। अच्छा, किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, यह भी भागवत में स्पष्ट वर्णन किया गया है। अच्छा, ये माताओं के काम की बात है। बोलो राधे राधे। हमारे जो किसान भाई हैं, जो खेती करते हैं, उनको देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। जो अदिति की उपासना करते हैं, उनके खेती में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। जो किसान भाई, उनको अदिति माता की उपासना करनी चाहिए। अब सुनना माताओं के काम की बात। आजकल तो महाराज ये टोना टोटका पे ही ज्यादा चल रहा है फोकस। बोलो राधे राधे। आजकल तो जितने टोना टोटका बताते चले जाओ, माताएं उतनी प्रसन्न रहती है कथा में। हम कथा बड़ी अच्छी करते हैं महाराज, उनको ये मतलब नहीं है कि हम कहाँ से क्या कैसे, नहीं, टोना टोटका बताते जाओ बस। और टोना टोटका भी ऐसे नहीं जिसमें पैसा खर्च हो, फोकट के बताओ। एक लोटा जल, एक लोटा जल, अब जल में पैसा तो लगना नहीं। अच्छा, लोगों के मन में आजकल तो महाराज ऐसी स्थिति आ गई। वैसे शास्त्रों कथन तो ये है, यदि भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो लोटा घर से भर के लेके जाओ, घर से। आजकल क्या करते हैं, मंदिर में सारी सुविधाएं, लोटा भी मंदिर में मिल जाएगा। घर से तो जाएंगे बाबूजी बन के और मंदिर में से लिया लोटा चढ़ा दिया। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं हर लगे ना पिठिकरी रंग चोखो आवे। हाँ, लेना देना कुछ नहीं। शास्त्र कहता है भैया, यदि भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भी जा रहे हो, जल का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ पानी ले जा रहे हो। भगवान शिव के लिए जो जल लेकर के गए हो, अपने हृदय में ये संकल्प लेकर के जा रहे हो, प्रभु हम अपने घर का जल आपको अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, हमारे घर की जिम्मेवारी आपकी है। आजकल तो मंदिर का ही जल है, मंदिर का ही लोटा है, और मंदिर में भगवान शिव है। बोलो राधे राधे। फिर कहते महाराज हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। जब सब काम मंदिर से चल रहा है तो तुम भी बाबा जी हो जाओ, मंदिर में बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, फिर तो मंदिर में बरकत होगी, फिर तुम्हारे घर में कहाँ होगी? नहीं नहीं, एक लोटा जल सारी समस्या का। अच्छा बताओ, मन में भरा है छल, क्या निकलेगा हल? बताओ भैया, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल तो ठीक है, पर यदि मन में छल है तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। भगवान शिव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव पल भर में रुष्ट हो जाते हैं, पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है।
भगवान शिव की कथा सुन करके किरात नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण अपना उद्धार कर देता है। देवराज नाम का ब्राह्मण भी अंत समय में भगवान शिव की कथा सुनकर के अपना कल्याण कर लेता है। अच्छा विचार करो जरा, भागवत है, ब्राह्मण घर में जन्म मिलने वाला व्यक्ति यदि पतित हो जाए यह क्षम्य नहीं है। क्षत्रिय यदि अपराध कर दे तो कुछ दंड का विधान है, क्षमा किया जा सकता है, कुछ दंड मिलेगा, क्षमा हो जाएगा। वैश्य अपराध करता है, उसे थोड़ा और अधिक दंड, क्षमा हो सकता है। दास्य शूद्र यदि अपराध करता है और अधिक दंड देकर के उसे क्षमा किया जा सकता है, और ब्राह्मण अपराध करे क्षम्य नहीं है। ब्राह्मण नहीं पाकर के जो परमात्मा का स्मरण न करे, वेदों का स्वाध्याय न करे, पठन पाठन न करे और धर्म से जो विमुख हो जाता है,